मास्क लगाए तो जैसा कि आप सभी लोगों ने आज न्याय पंचायत के संकुल क्षेत्र नसीराबाद के सभी संभावित संकुल शिक्षक साथियों के मध्य ARP साथी महेश बाग के द्वारा भी शासन द्वारा संचालित सभी गतिविधियों पर हम सभी लोग आपस में आज इस संकुल मीटिंग में प्रति विद्यालयवार आप लोगों ने जो है अपने विद्यालय में किए गए नवाचारों पर वैचारिक रूप से आपने आदान प्रदान किया और संकुल नसीराबाद के सभी संकुल शिक्षकों की ओर से अपने अपने जो अपना प्रयास नवीन नवाचार का जो प्रेजेंटेशन परस्पर किया गया काफ़ी सराहनीय रहा। और अब हम चाहेंगे कि संकुल नसीराबाद के संकुल शिक्षक और आज ये बैठक मासिक आयोजित की गई है प्राथमिक विद्यालय पूरे देवीदास विकास खंड क्षेत्र जनपद रायबरेली। आप यहाँ के इंचार्ज प्रधानाध्यापक भी हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि भाई रमेश कुमार शुक्ल जी आपके विद्यालय में विद्यालय अभिलेखों का जो रखरखाव किया गया है उसका एक सभी संकुल शिक्षकों के माध्यम में आप निर्देशन दें ताकि हमारे अन्य शिक्षक साथी आपके विद्यालय से भी प्रेरणा जाए। उसके प्रदर्शन के लिए सर ने कहा तो हमने कहा ठीक है सर हम प्रदर्शन पूरा करते हैं, दिखाते हैं कैसे क्या बनाया गया है। उसी का एक जो है रूप दिखा रहे हैं। जैसे कि ये सब देख रहे होंगे ये पूरा टाइप है जो बनाया है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत है। ये सभी कर्मियों का बनेगा जिसमें अध्यापक भी होगा, भी होगा। अगर किसी विद्यालय में सभी कर्मचारी है उसका ये मिशन प्रेरणा पाठशाला का जो रजिस्टर कर रहा है इस टाइम उसके संदर्भ में बनाया गया है। ये ऑनलाइन जो पढ़ाई जो भी शिक्षण कार्य किया जाता है उसके संदर्भ में पूरी जानकारी इसमें विवरण दी गई है। ये पंजिका है मिशन प्रेरणा की कब से शुरुआत हुई, उसके लक्ष्य क्या हैं, भाषा और गणित के क्या लक्ष्य हैं अलग अलग, मिशन प्रेरणा के मुख्य घटक क्या हैं, पाठशाला की शुरुआत, दूरदर्शन पे कौन कौन से चैनल कौन से उसके आ रहा है, आकाशवाणी भी किस तरह से प्रसारण किया जा रहा है, उसका पूरा चैनल और बैंड का पूरा किया गया है। शिक्षा ऐप इसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा दिया है, डी अलार्म और व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पे भी मिशन प्रेरणा का जो है ID है उस पर भी आप जुड़ करके बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। मिशन प्रेरणा की वेबसाइट अपना है प्रेरणा.in, उसको भी आप जा सकते हैं। शिक्षा विभाग का अपना जो है ट्विटर भी है, हैंडल भी है, उस पर भी आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। मिशन प्रेरणा की जो पाठशाला है कब से स्टार्ट हुई और उसके प्रारंभ के विषय में है 5 सितंबर 2019 को जब मिशन प्रेरणा का प्रारंभ किया गया था उस समय शुरुआत किया गया था। लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण जब विद्यालय में बच्चों की शिक्षा जो है भौतिक उपस्थिति बंद हो गई तो ऑनलाइन विकल्प की तलाश के रूप में देखा गया। उसमें मार्च 2020 से जब लॉकडाउन लगाया गया उस स्थिति में पाठशाला की शुरुआत की गई। जब पाठशाला की शुरुआत की गई 18/4/2020 18 अप्रैल से शुरुआत किया गया तो फेज 1 स्टार्ट किया गया। अब वर्तमान में 5वां फेज चल रहा है। इस तरह से प्रथम द्वितीय तृतीय चरण पूरे पूर्ण हो गए हैं, 5वां चरण चल रहा है। फिर दूरदर्शन पे जो बहुत सारे बच्चे छूट जाते थे व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी के पास फ़ोन नहीं है,
अभिभावकों के पास टीवी है, टेलीविज़न के माध्यम से चैनल पे टाटा स्काई, एयरटेल, डिश टीवी, वीडियोकॉन, फ्री डिश या डॉन, जितने भी चैनल आजकल ये टाटा केबल वाले हैं, इनके एक निर्धारित चैनल पर सबका प्रसारण किया जा रहा है। इसके संदर्भ में बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है, अभिभावकों को प्रेरित किया जा सकता है कि आप आइए और बच्चों को सबका समय दिया गया है, किस तरह से समय कितने बजे कौन सा कार्यक्रम आएगा, अच्छा कितने बजे आएगा, 2 बजे आएगा, नारा है जाएगा विद्यालय हमारा हम चलाएंगे पाठशाला। इस तरह से अभिभावकों के संदर्भ में जो प्रेरणा लक्ष्य और वास्तव में बच्चों को गाँव में कराया गया है, इसके संदर्भ में प्रेरणा साथियों का संदर्भ में लिखा गया है किस प्रेरणा साथी को कितने बच्चे और उनका मोबाइल नंबर क्या है दिया गया है। ये हमारा विषय प्रेरणा की पाठशाला का रजिस्टर है। दूसरा है इसी तरह से जो हमने प्रेरणा साथी का चयन किया तो उसमें प्रेरणा साथी को किस तरह से काम करना है उसके संदर्भ में हमने थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रयास किया है। उसका विवरण इसमें दिया गया है कि उसको निर्देश दिया गया है क्या होगा, उसका घोषणा पत्र क्या है, उसके विषय में पूरा बाकायदे परिचय कराया। अभिभावकों से संपर्क जो किया गया है फ़ोन के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से, तो उसको भी हमने इस रजिस्टर में दर्ज करने का प्रयास किया है कि किस बच्चे के अभिभावक से संपर्क किया, किस क्लास का है, उसका मोबाइल नंबर दर्ज किया। मध्याह्न भोजन पंजिका है, इसको भी किया है, ज़्यादातर लोगों ने किया है इसके संदर्भ में। और इसी तरह से ये देखिए स्टॉक पंजिका है, ये 2 तरह की है। एक है जो यूज एंड थ्रो वाले सामान लाए जाते हैं उनको दर्ज किया जाता है, एक परमानेंट या स्थायी सामान जो लाया जाता है उसको दर्ज किया जाता है। उसके संदर्भ में है, पूरा विवरण तैयार किया गया है। बैठक पंजिका जो एक महत्वपूर्ण रजिस्टर है, जैसे आज हमारी संकुल शिक्षक की बैठक है, इसी तरह से विद्यालय में एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक होती है, उसकी पंजिका है। उसके संदर्भ में बाकायदे पूरी कार्रवाई लिखा जाता है, पूरा तैयार किया जाता है। ये खेल कूद एवं पुस्तकालय पंजिका है, इसमें बच्चों के जो खेल के सामग्री हैं उनको कैसे वितरित किया जाएगा, कितने सामान हमारे विद्यालय में उपलब्ध हैं उसका डिटेल पूरा भरा जाता है, कितने बच्चों को दिया गया है खेल सामान, उसकी साइन करवाई जाती है। एक अन्य खेल पुस्तकालय और खेल कूद पंजिका का, इसमें पुस्तकों का भी विवरण है और जो सामान हमने क्रय किया है उसका भी विवरण पूरा डिटेल किया है, लिखा है। निरीक्षण पंजिका है, ये निरीक्षण पंजिका है, ये जब विद्यालय में भ्रमण के संदर्भ में एआरपी या उच्च अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी या वीएसएस स्तर से कोई अधिकारी या ब्लॉक स्तर से या विभाग से या अन्य विभाग से जो भी आता है उसके निरीक्षण के संदर्भ में है, वो विद्यालय में आएगा और जो भी कमियाँ या जो भी सुधार होगा इसमें दर्ज कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से एक विद्यालय में पत्र व्यवहार पंजिका है, इसको हम लोगों ने जो है तैयार किया है, ये सभी विद्यालय में होगा, तो इसको एक अच्छे से तरीके से तैयार करने का प्रयास किया गया है। इसमें सारे वो दर्ज किए जाते हैं जो भी विभागीय पत्राचार होते हैं, जो भी है कार्यभार वो सारे दर्ज किए जा रहे हैं इसमें। ये आय व्यय और चेक इशू पंजिका, आय व्यय का मतलब यह है कि विद्यालय में जो भी खर्च किया गया, जो भी विवरण आय का प्राप्त हुआ उसका दर्ज होगा, जो हमने खर्च किया उसका प्राप्त होगा, इसमें दर्ज किया जा रहा है। निःशुल्क सामग्री विवरण पंजिका, इसमें वो सारे सामान हैं, जूता मोजा ड्रेस बैग अभी तक दिया जा रहा था, उनके सारे के विवरण इसमें दर्ज किए गए हैं। इनके अलावा प्रवेश पंजिका है, ये इसमें प्रवेश पंजिका है, सारे विद्यालय में एक मुख्य पुस्तिका है, इसका रखरखाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जब तक बच्चे का रिकॉर्ड होगा इसी से जाँच किया जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति की छात्र उपस्थिति पंजिका क्लास वाइज बनाया गया है, 5 क्लास की बाकायदे अच्छा वाइज है, अच्छा वाइज बनाए गए हैं। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तिका वैसे सुरक्षा है, जो भी सुझाव जो भी अधिकारी या सीनियर अध्यापक जो भी देता है सलाह देता है उसमें दर्ज कर दिया जाता है, इसी के आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे, फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संकुल शिक्षक श्री रमेश कुमार शुक्ल जी और इस विद्यालय देवी दास के इंचार्ज प्रधानाध्यापक। जैसा कि आप सभी संकुल शिक्षक साथियों द्वारा यह देखा गया कि आपके द्वारा विद्यालय में अभिलेखों का रखरखाव कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसका एक दृश्य आपके द्वारा दृश्यांकन किया गया और
शासन द्वारा जो भी अभिलेख सुनिश्चित किए गए हैं, आप उनको दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय में अभिलेखों का रखरखाव करना सुनिश्चित कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी आपको धन्यवाद। आपके द्वारा वैसे विद्यालय में अन्य भी जो है काफ़ी नवाचार किए।